बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर सर मलिक आई सर्जन अलशिफा आई अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों की हिफाजत मौसम के लिहाज से कैसे की जा सकती है इसके बारे में मालूमात दूँगा, इसके बारे में हिफाजती इक़दामात बताऊँगा। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि जैसा कि आजकल मौसम बरसात चल रहा है, बरसात में बारिश होती है और उसके बाद जब बारिश सूखती है तो गर्द व गुबार सड़कों पे जमा हो जाता है और उड़कर हमारी आँखों में और सांस की नालियों में जाता है। तो इस सिलसिले में बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर अशोब चश्म की बीमारी ज़्यादा होती है। अशोब चश्म असल में वायरल बीमारी है, वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। एडिनो वायरस जो है उसकी वजह बनती है और इसमें आँख सुर्ख हो जाती है, आँख से पानी आता है, बाज़ात आँख में से गंद आना शुरू हो जाता है, काफ़ी तकलीफ़ होती है, इरिटेशन होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, काफ़ी दर्द होता है, आँख खुलती नहीं है। तो इसका आम तौर पर एक आँख में शुरू होता है, फिर दूसरी में भी शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पर फैमिलीज़ जो इकट्ठी रहती हैं, ज़्यादा क्राउडेड रहती हैं, वहाँ पे ज़्यादा होता है। हॉस्टल्स में ज़्यादा हो सकता है, हॉस्पिटल्स में जहाँ पे लोग ज़्यादा दाखिल होते हैं वहाँ पे हो सकता है। तो इस तरह एक बंदे से दूसरे आदमी की तरफ ये फैलती है बीमारी, कंटेजियस है, वायरल डिजीज़ है। तो एक से दूसरे बंदे को या एक आँख को हाथ लगाने से दूसरी आँख को लग जाता है। तो ये अशोब चश्म आजकल काफ़ी फैला हुआ है, हमारे पास मरीज़ आते हैं, आ रहे हैं। तो इसकी हिफाजत इस तरह करनी चाहिए कि अगर एक आँख को खुदा न खास्ता आपको मसला हो गया है और ये तशख़ीस हो गया है कि वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल भी है, तो उस सूरत में भी आप हिफाजत इस तरह कर सकते हैं कि दूसरी आँख को टच नहीं करना और दूसरों से हाथ नहीं मिलाना और ऐनक का इस्तेमाल करना है, सन ग्लासेस का, ताकि दूसरों को आपके जो जरासीम हैं उनको ना लगें। तो इसी तरह कोविड के जिससे हिफाजत की जाती है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। इसी तरह जिस तरह कोविड के लिए हम डिस्टेंस रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ नहीं मिलाना, एक दूसरे से गले नहीं मिलना, एक दूसरे को यानी करीब नहीं बैठना और दूसरे की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, इसमें भी यही हिदायत हैं जो कि हम आमतौर पर बताते हैं। और इसी तरह कोविड भी चूँकि अभी तक मौजूद है, केसेस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो कोविड में भी जो है ये भी वायरल डिजीज़ होती है। तो कोविड डिजीज़ में भी वायरल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, उसकी इलामात भी मिलती जुलती इसी तरह अशोब चश्म की तरह होती हैं। तो उसकी भी हिफाजत यही है कि आप डिस्टेंसेस रखें और दूसरों के करीब ना बैठें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि आप दूसरी आँख को भी बचाएं अपनी और दूसरों को भी बचाएं ताकि दूसरों को ये बीमारी ना लगे। बाकी इसका जो जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो ज़ाहिर है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखेंगे कि इन्फेक्शन आपको बैक्टीरियल है या वायरल है, तो उसके मुताबिक वो आपका इलाज करेंगे। इसमें इलाज स्पेसिफिक तो वह एंटीवायरल नहीं होता, लेकिन आम तौर पर डॉक्टर साहबान जो है वो एंटीबायोटिक्स देते हैं और को लुब्रिकेंट्स वगैरह देते हैं, पेन किलर देते हैं और आपको कहेंगे कि ठंडी टकोर करें, आंख बंद करके ठंडे किसी चीज़ से, ठंडी बॉटल फ्रिज से उठाकर आँख के ऊपर टकोर करें, उससे रिलीफ मिलता है, पेन कम होता है। तो इस तरह की हिदायत डॉक्टर साहब देंगे आपको, तो आप इस तरीके से इस टाइम को गुजारेंगे तो ये हफ़्ता 10 दिन में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख़ुद ठीक हो जाता है। आम तौर पर अशोब चश्म के मरीज़ सिर्फ कंजक्टिवाइटिस होता है, लेकिन बाज़ केसेस में अगर ये सवियर हो तो कार्निया को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो उस सूरत में इसको हम कहते हैं एडिनो वायरल केरेटो कंजक्टिवाइटिस। तो कार्निया जब इन्वॉल्व होता है तो उसमें आँख भी एक तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होगी लाइट को और धुंधलापन भी आ जाता है, कार्निया के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं और
धुंधलापन आँख पे आ जाएगा। उसके लिए फिर आपको डॉक्टर जो आपका आई सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट है, वो प्रॉपर गाइड करेगा और वो उसके साथ वो कोई माइल्ड किस्म का स्टेरॉयड एडवाइस करेगा, और ताकि वो जो इन्फ्लेमेशन है और जो स्पॉट्स कार्निया के ऊपर बन गए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिज़ॉल्व हो जाएं। तो इस तरीके से वो इसका इलाज करेगा। इसके अलावा जो अहम बीमारी जो आजकल मौजूद है या हो सकती है, एक तो गर्मी की वजह से, दूसरा वही डस्ट की वजह से। डस्ट वैसे भी हमारे इलाकों में बहुत आम है, और बरसात के बाद जब पानी सूखता है तो डस्ट उड़ती है सड़कों पर ख़ास तौर पर, तो इससे भी आँखों में ये डस्ट जा सकती है। तो एलर्जी बहुत कॉमन है इस मौसम में, और गर्मियों के मौसम में एलर्जी के केसेस हमारे पास बहुत आते हैं, क्योंकि डस्ट एक्सपोज होती है या आंधियाँ आती हैं, तो इसकी वजह से फिर गर्द गुबार की वजह से जब आँख में ये जाती है गर्द, तो इससे एलर्जी पैदा होती है। तो एलर्जी के केसेस भी काफ़ी कॉमन हैं। तो उसका भी यही हल है कि एक तो आप अगर गर्द गुबार से एक्सपोजर हो, कहीं जाना पड़ जाए, तो वापसी पे ठंडे पानी से धोएं अपने आँखों को, ताकि वो जो डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह हैं वो वाश हो जाएं। और इसके अलावा आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ताकि सन ग्लासेस के इस्तेमाल से आपकी आँख के अंदर डस्ट कम से कम जा सके। और बाकी ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो गया है और एलर्जी है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आँख सुर्ख है, सिर्फ पानी आता है, इरिटेशन है, चुभन है थोड़ी, तो उस सूरत में आप ठंडे पानी से आँखों को धो सकते हैं बार बार, या ठंडी टकोर कर सकते हैं। फ्रिज से वाटर ठंडी पड़ी होती हैं, वहाँ से उसको उठाया, आँख बंद करके ऊपर ठंडी टकोर करेंगे तो एलर्जी काफ़ी कम हो जाएगी, आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। बाकी अगर मसला ज़्यादा हो तो आप अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाकर इसका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। तो ये आजकल की जो रूटीन जो मौसमी बीमारियां हैं, ये उसके बारे में बताया है। बाकी इसके अलावा जो लोग देहातों में काम करते हैं और ख़ासतौर लेबर क्लास है, खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो भी प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा के रखें, सन ग्लासेस लगा के रखें। जब काम कर रहे होते हैं तो आँख के अंदर उनको फसल में काम करते हुए, घास काटते हुए, या जो भी देहात के उस खेतों में काम होते हैं करते हुए, आँख के अंदर कोई चीज़ लग जाती है और उस पे कार्नियल ज़ख़म, अल्सर बन जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं आँख के ऊपर, और इसका इलाज फिर वो खुद ही करना शुरू कर देते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए उनको। या आँख के अंदर कोई पार्टिकल चला जाता है, कोई पत्ते का ज़रा चला जाता है, कोई डस्ट का ज़रा चला जाता है, या कोई पत्ता आपको लग जाता है, या दरख्त की टहनी लग जाती है, तो उस सूरत में अगर कोई चीज़ अंदर है फॉरेन बॉडी वगैरह, तो उसको खुद ना निकालें और डॉक्टर के पास जाएं, वो निकालेगा, क्योंकि वो प्रॉपर स्टरलाइज चीज़ से निकालेगा। आप निकालेंगे तो और गंदी चीज़ से निकालेंगे, उससे कार्निया पे इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई ये जो जिस तरह ट्रामा हुआ है पत्ते के साथ या किसी टहनी के साथ, तो वो फिर इसमें आमतौर पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे डॉक्टर, कंप्यूटेंट डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करें, वरना छोटा सा स्क्रैच होता है कार्निया के ऊपर और बुरी इन्फेक्शन हो जाती है कार्निया की। कार्निया के ऊपर ओपेसिटी बन जाती है, कार्निया की सफ़ेदी आ जाती है, और बाज़ औक़ात यही इन्फेक्शन अगर आँख के अंदर चली जाए तो आँख ज़ाय हो जाती है, बीनाई पूरी ज़ाय हो जाती है। और हत्ता के बाज़ औक़ात ऐसे केसेस भी देखे हैं कि छोटा सा ज़ख़म हुआ, इन्फेक्शन का इलाज सही नहीं किया गया, या इन्फेक्शन अनकंट्रोल्ड हुई, प्रॉपर इलाज ना हुआ, तो हत्ता के आँख के अंदर पीप चली गई, तो आँख को इवन निकालना भी पड़ जाता है बाज़ औक़ात। तो छोटी सी तकलीफ़ के लिए, छोटे सी मसले के लिए आप बेहतर है कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, दिखाएं, ताकि वो उसका प्रॉपर इलाज करे। इलाज से ही आपका यानी जो मसला बढ़ेगा नहीं, और बीमारी जो है वो टाइमली वो कंट्रोल हो जाएगी, और आपको नज़र का नुकसान नहीं होगा, और वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगा नहीं, नज़र भी महफूज रहेगी, और आपकी जो सेहत है वो भी कायम रहेगी, और उस पर जो है ख़र्चा अखराजात वो भी कम होंगे अगर आप टाइम पे इलाज कर लेते हैं। वरना अगर बीमारी बढ़ जाती है तो ये तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर उसका सही आप उतना रिज़ल्ट भी नहीं ले सकते। जो अगर अर्ली ट्रीटमेंट कर लेते
تو آپ کو مل جاتا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، امید ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بتائیں گے، لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، اپنے دوست احباب کو بھی چیزیں شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی ان چیزوں پہ، ان ہدایات پہ عمل کر کے اپنے آپ کی نظر کو، اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، اپنی نظر کو بچا سکیں اور اپنی نظر کی حفاظت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔